नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक और आज आपको पढ़ाने वाला हूं अलंकार। अलंकार की सारे इंपॉर्टेंट अलंकार आपको मैं पढ़ाऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा, पहचानने के तरीके बताऊंगा, वो हर एक चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलंकार के परिभाषा की बात करेंगे, अलंकार क्या होता है, और उसके पहले हम ये जानेंगे कि जो सूक्ति है जिससे हम अलंकार को परिभाषित करते हैं वो क्या है, ठीक है। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, वो अलंकार है। परिभाषा, जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं। अब मनुष्यों में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, आजकल सब मेकअप कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना, बढ़िया फाउंडेशन लगा के और वो मॉइस्चराइजर लगा के आ जाते हैं, बिल्कुल ग्लास माफिक चेहरा लेकर के। तो वो क्या है? वो अलंकार ही है, वही तो अलंकरण है। जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों, शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक जो और सबसे जरूरी बात है, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दों और अर्थों को मैंने लिख ही दिया है, शब्द और अर्थ ध्यान रखना है आपको। शब्दालंकार, शब्दों के माध्यम से चमत्कार, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष आता है। अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आता है। जो भी आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। दो प्रकार के अलंकार मैंने आपको बताए। मैंने आपको अलंकार की परिभाषा बताई, बहुत सामान्य परिभाषा है कि दो प्रकार से आप परिभाषाएं लिख सकते हैं। देखिए यहां पर एक परिभाषा मैंने लिखी है, जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों, शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। कुछ बच्चों को एक परिभाषा पहले से याद होगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। अब शब्दार्थों बात बात में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दो प्रकार के मैंने आपको बता दिया कि शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से। तो जो बदलाव है वो शब्दों के माध्यम से भी होंगे, अर्थों के माध्यम से भी होंगे। आप शब्द में भी चमत्कार देखेंगे, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, जहां पर वर्णों का रिपीटिशन होगा, वर्ण दोहराए जाएंगे, जहां पर शब्द दोहराए जाएंगे, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। अर्थालंकार में आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह देखेंगे, 5 अलंकार देखेंगे। तो ये सारी बातें हम करेंगे, तो आपको बहुत धैर्य से बैठ जाना है। अलंकारों पर बात होने जा रही है। इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जितने भी अलंकार हैं वे सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपका जो अलंकार वाला हिस्सा है वो आपके पेपर में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, इन पांचों से मिलकर के बनता है। इन पांचों को हम पढ़ने वाले हैं। परिभाषा हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ध्यान देना है कि कौन कौन से अलंकार आपकी परीक्षा में है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से एक एक चीज पॉइंट आउट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स रोज नहीं पढ़े जाते। अगर आप ये सोचो कि सर मैं हर दिन अलंकार पढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं है। आपके पास ज्यादा मेहनत करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें बहुत रिवाइज करना, बहुत सवाल लगाने हैं। इसलिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप क्लास के दौरान ही बहुत अच्छे से पढ़ लो। और मैं क्लास के दौरान ही इतने अच्छे से पढ़ाता हूं कि मैं ये दावा करता हूं कि अगर क्लास के दौरान केवल आप मेरी बात सुन लें तो आपको 95+% मिल जाएगा, ठीक है। 95+ नंबर आपको मिल जाएगा हिंदी में। सारी क्लास अगर आप इतनी ही तन्मयता से देखते हैं, वो 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, जो भी क्लास है, उस क्लास के दौरान आपकी किताब, आपकी कॉपी कलम आपके सामने, दिमाग खुला हुआ, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं देखना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने जान लिया अलंकार किसे कहते हैं, यह भी जान लिया कि अलंकार कितने प्रकार के हैं। तो अब हम हर एक प्रकार में घुस जाते हैं दीवार तोड़ करके। क्या है अलंकार जान लेते हैं आज, ठीक है। शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने वालों को मैंने कहा था अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार की बात करेंगे। अनुप्रास को जानेंगे, यमक को जानेंगे, श्लेष को जानेंगे, ठीक है। अब अनुप्रास क्या है? जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो, आपकी सुविधा के लिए मैंने उदाहरणों में सारे व्यंजन वर्ण जिनकी आवृत्ति हो रही है उनके रंग बदल दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़े और आप समझ पाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। देखो, विजुअलाइजेशन किसी चीज को मेमोराइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉपी पर लिख लेते हो, परिभाषाएं याद कर लेते हो, बस आपके दिमाग में घुसता नहीं है। आप कहते हो कैसे ये हुआ,
और वो होना अगर आपको समझा दिया जाए, अगर वो प्रोसेस दिखा दिया जाए, जैसे आप देखते हो कि अगर मान लो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा है, आपको 3D इमेज दिखा दी जाती है, वो याद रह जाती है, कंटेक्स्ट याद नहीं रहता। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मेमोराइज करने के लिए। तो अब देखो, जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, व्यंजन वर्ण क से ज्ञा तक होता है। अब देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहां 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 ताता, हर शब्द में सीक्वेंस से कोई गैप नहीं होना चाहिए। हर एक शब्द का पहला अक्षर वही होना चाहिए जो पहले का है, तभी होगा अनुप्रास। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी, रघुपति राघव राजा राम। यहां पर 5 बार ता आया, यहां पर 5 बार का आया, यहां पर 4 बार रा आया। अब अगर कहीं 2 बार भी हो रहा है तो भी अनुप्रास होगा। मान लो क ही 2 बार आ रहा है लगातार, तो ही 2 बार आ रहा है लगातार, र ही 2 बार आ रहा है लगातार, तो अनुप्रास होगा। यहां पर स्पष्टीकरण मैंने लिख दिया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो आपको बहुत परेशान होने से फुर्सत मिल जाएगी। आपके मोबाइल में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। 10 जगह जा करके परेशान होकर के ये खोजना वो खोजना, मुझे लगता है कि आपके टाइम का लॉस है ये, और टाइम का लॉस कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और बेटा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि शेयर करना डिजिटल गुरुदक्षिणा की तरह होता है, तो आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए। हमारा उद्देश्य है शिक्षा सब तक होनी चाहिए, सब तक उनका अच्छा कंटेंट जो है, अच्छी जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो सब तक पहुंचनी चाहिए। इसमें आप सहयोगी बनो और सब तक इस चीज क्लास को पहुंचाओ। यमक अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, शब्द एक है, बार बार आ रहा है 2 या 2 से अधिक बार, हर बार अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, वहां पर यमक अलंकार होगा। शब्द एक ही है, बार बार आ रहा है और अर्थ बदल जा रहा है, तो यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। अब कनक कनकते 100 गुनी, पहला कनक दूसरा कनक, दोनों का अर्थ, एक का अर्थ बौराने के संदर्भ में, दूसरे का वा पाए बौराए, एक का खाने के संदर्भ में, एक का पाने के संदर्भ में है। अब देखो एक चीज, यहां पर मैंने स्पष्टीकरण लिख दिया। यहां कनक शब्द के का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा और द्वितीय कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना, धातु, गोल्ड जिसे आप कहते हो। अभी आप रास्ते में जा रहे हो अचानक से आपको एक बैग मिलता है और जिसमें सोने के बिस्किट्स भरे हुए हैं, कम से कम 50 बिस्किट। दिमाग ही खराब हो जाएगा आपका, मैं क्या करूं अब इसका। ठीक है, तो वो चीज है। अगला क्या है? काली घटा का घमंड घटा। यहां पहले से घटा का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब काली घटा का घमंड घटा, काली घटा काले बादल, उनका घमंड घट गया, मतलब उनका घमंड कम हो गया। ठीक है, तो ये यमक अलंकार है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और मैं एक बात यकीन से कह रहा हूं कि अगर आज की क्लास अलंकार की आप कर रहे हो तो आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की किसी किताब से, किसी नोट से, किसी टीचर से कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वादा करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो मेरी बात मानो, ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक ही बार आ रहा है, अर्थ अलग अलग हैं। उदाहरण देखिए, सबसे पहले रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। 3 चीजें पानी से जुड़ी हुई हैं, मोती, मनुष्य और चूना। अर्थ देखते हैं। यहां मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, और चून के लिए पानी का अर्थ है मुलायम होना। हम लोग गांव में देखते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, अब तो लोग तंबाकू वगैरह कम खा रहे हैं, अच्छी बात है। टोबैको कॉजेज कैंसर, नहीं खाना चाहिए तंबाकू से, कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, बचना चाहिए। बचना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप नशा कर रहे हैं, आपके आसपास कोई नशा कर रहा है, तो उसको बचाइए, सुरक्षित कीजिए, क्योंकि जीवन का जो आनंद है ना, वो उसमें नहीं है जिसमें वो पड़ा हुआ है, प्रकृति के बीच घूमने में है, अपने जीवन में संघर्ष करने में है। ठीक है, तो अब
जो चूना लेकर आते हैं तो चूना पत्थर होता है, बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट टुकड़े होते हैं, उसको पानी में डालो तो वो उबलने लगता है, उबलने के बाद वो मुलायम हो जाता है तो खाने योग्य होता है। वैसे चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। डॉक्टर बताते हैं कि एक सरसों के दाने के बराबर अगर चूना रोज खाया जाए तो आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी और चोर तीनों लोग क्या खोज रहे हैं? सुवर्ण को। सुवर्ण का अर्थ है कवि के लिए सुंदर रचना, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए स्वर्ण। ठीक, ये स्पष्ट हो गया आपको। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, तमाम स्कैनर टूल्स आते हैं। स्क्रीनशॉट सभी पेज का ले लो, उसके बाद स्कैनर में डालो, पीडीएफ बना के रख लो। देखो अगर तुम टेलीग्राम पे जाते हो, पीडीएफ वहां भी है, लेकिन अब तुम आज देख रहे हो क्लास, या 2 साल बाद देख रहे हो, 3 साल बाद देख रहे हो, हु नोज। तो अब तुम इतनी पुरानी पीडीएफ तो खोजोगे नहीं, तो स्क्रीनशॉट लो, स्कैन करो, अपने लिए बना लो, दैट इज इट। यही तो दुनिया है, ऐसे ही तो चलती है, हमें ऐसे ही तो खेलना है। ठीक है, चल। अर्थालंकार, अर्थालंकार में 5 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। उसके पहले आपको कुछ चीजें जाननी होती हैं। उपमेय क्या है? जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मान लो मेरी तुलना की जा रही है किसी से, तो मैं उपमेय हो गया। जिससे की जा रही है, मान लो इस पेन से की जा रही है तो ये पेन उपमान हो गई, या इस बॉटल से की जा रही है तो ये बॉटल उपमान हो गई। ये बॉटल उपमान, मैं उपमेय, मेरी तुलना इस बोतल से की जा रही है। ठीक है, वाचक शब्द जो तुलना करने के प्रोसेस को परिभाषित करे, जो बताए, जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, सरिस के समान, तो सरिस शब्द यहां वाचक शब्द हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, तो से वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, वाचक शब्द साधारण धर्म जो दोनों में एक जैसे होते हैं। अब उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? उपमा का तो डायरेक्टली अर्थ होता है तुलना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। दो चीजें हैं, उनके बीच में हो रही है तुलना। उदाहरण के लिए देखिए, हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद कोमल है, किससे कोमल है? कमल से कोमल है, तो कमल से भगवान के पैरों की तुलना हो रही है, तो यहां पर से वाचक शब्द हो जाएगा, और हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से हो रही है, तो उपमा, आपको उपमा अलंकार दिख ही जाएगा स्पष्ट रूप से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। स्पष्टीकरण सभी का लिख दिया है मैंने स्पष्टीकरण सभी का लिख दिया है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। जब दो ऐसी चीजें आपके पास हो जिनमें कोई विभेद ना हो, जो जुड़ करके एक ही हो जाएं, तुलना में वो एक ही हो जाएं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो आपने राम रतन धन, राम रतन ही धन है, धन ही राम रतन है। ठीक है, या फिर आप सुनते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई। ठीक है, तो अब चरण कमल आप देख रहे हैं, चरण कमल, चरण ही कमल है, कमल ही चरण है। या उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर। ठीक है, तो मंच उदयगिरि है, उदयगिरि मंच है। ठीक है, इस तरह रूपक अलंकार हो जाता है। उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है, और राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, दोनों में अभिन्नता है, अभेद है, तो दोनों रूपक अलंकार हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाती है, जहां में उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखना है आपको, उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार पैदा करती है। इस अलंकार में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, मानो, निश्चय, इव, ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। ठीक है, आदिवाचक शब्द आते हैं। आपको ये कहीं भी दिख जाए वहां पर उत्प्रेक्षा मान लेनी है, ये कहीं भी दिख जाए आपको उत्प्रेक्षा मान लेनी है। ठीक है, ये कहीं भी दिखे आपको उत्प्रेक्षा मानना है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े ओढ़े हुए, पीत पट पीला वस्त्र, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला। श्याम सलोने गात, श्याम अपने सलोने शरीर पर, या
सलोने कृष्ण अपने शरीर पर, श्यामल कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि, कोई किसी नीले पत्थर पर सुबह की पहली किरण पड़ गई हो, किसी नीले पत्थर पर सुबह की पहली किरण पड़ गई हो, तो उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है। देखो उत्प्रेक्षा में क्या होगा, मेरे पास ये पेन है और मैं इसको देख के कह रहा हूं यार है तो पेन, लेकिन लग रहा है जैसे डंडा हो, मतलब मुझे पता है कि ये क्या है, निश्चित हूं मैं, फिर मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें। निश्चित होने के बाद कल्पना हो रही है तो उत्प्रेक्षा होगा, ध्यान रखना है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों में शोभा को नीलमणि पर्वत पर शोभा में पड़ने वाले सूर्य की आभा के जैसा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना कंफर्मेशन पे है, एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ठीक है, चलो। भ्रांतिमान, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है, जब भ्रम हो, जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान है। ये पेन रखा हुआ है वहां पर, ठीक, और मैंने देखा और मैंने किसी से कहा कि यार वो जो डंडा रखा है उसको उठा दो। अब देखो क्या हुआ, मैंने पेन को डंडा ही देखा, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मुझे भ्रम हो गया है कि वो पेन नहीं, मैंने डंडा ही मान लिया उसको, पेन है ही नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं वो क्या है, मैंने पहली नजर में देखा, मुझे डंडा पता चला कि वो डंडा है, भ्रम है। ठीक, कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए हो। मां सीता बहुत परेशान है, कहां पे है, अशोक वाटिका में मां सीता बैठी हुई हैं, और मां सीता बहुत परेशान है और अशोक वृक्ष से कहती हैं कि अशोक नाम है तुम्हारा, अर्थात तुम शोक को हर लेना जानते हो, तो तुम मेरा भी शोक हर लो, मेरी भी परेशानी समाप्त कर दो। कि सुनहु बिनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। अपना नाम सत्य करो, मेरा जो शोक है उसे हर लो। और उसी समय भगवान हनुमान जी क्या करते हैं, जो वृक्ष पर बैठे हुए हैं ऊपर, वो जो अंगूठी लिए हुए हैं भगवान की, गिरा देते हैं, हीरे जड़ित अंगूठी। और उसकी चमक को देखकर सीता जी को लगता है कि यार क्योंकि उसके पहले त्रिजटा से कह रही थी कि मेरे लिए एक चिता बना दो, उसमें आग लगा दो, मैं बैठ जाऊं, जल जाऊं, तो उन्हें लगता है कि अशोक ने अग्नि दे दी है, अंगारा दे दिया है चमक से अंगूठी के। तो जन अशोक अंगार सीय हर्ष उठ कर गए, सीता जी ने हर्ष हर्ष के साथ, मतलब खुशी के साथ उसको उठाया। यहां पर सीता जी श्री राम की हीरक जड़ित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा लेती हैं। मतलब उन्हें कंफ्यूजन नहीं है, वे भ्रम में है कि ये मतलब उन्हें लगता है कि अंगूठी नहीं अंगारा ही है, दैट इज। संदेह क्या होता है, जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, वहां पर संदेह अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या था, मुझे पता था ये पेन है और मैं कह रहा था यार ये तो डंडे जैसी लग रही है। उत्प्रेक्षा, एक पेन रखी हुई है, मुझे नहीं पता कि वो पेन है, मुझे लग रहा है वो डंडा है, डंडा ही लग रहा है, तो भ्रांतिमान। और ये पेन रखी हुई है, मैं कंफ्यूज हूं कि यार डंडा है कि पेन है, कि डंडा है कि पेन है, संदेह। तीनों को यहीं से आप समझ सकते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। एक स्त्री ने साड़ी पहन रखी है, अब ऐसा लगता है कि साड़ी से ही नारी बनी है या नारी की साड़ी है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन है, साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। तो ये आपका संदेह अलंकार हो गया। ये आपके सारे अलंकार हैं, आपकी परीक्षा में इनकी परिभाषाएं और उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लोगे, सभी लोग हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लोगे बेटा, और इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करोगे, जिससे उनको दोबारा कहीं और से अलंकार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। हर एक चीज मैंने बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। इससे बेहतर आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। और रही बात आपके सिलेबस की, तो ये आपका सिलेबस है, यही से आपके प्रश्न आएंगे। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और बने रहेंगे हमारे साथ, आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी YouTube पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।